जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियरम दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज
All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें, मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 1। अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली और श्लोक संख्या 6। यहाँ पर आ गया बोर्ड में। मेरे पीछे बोली ताम कामयानाम भगवान हुआ है यजुषाम पति तुष्टायाम तो समापन्नो अजनयन द्वादशात्मजा ताम कामयानाम भगवान हुआ है यजुषाम पति तुष्टायाम तो समापन्नो अजनयन द्वादशात्मजा ताम कामयानाम भगवान हुआ है यजुषाम पति तुष्टायाम तो समापन्नो जनयन द्वादशात्मजा। तो अभी इस श्लोक में जो दूसरी पंक्ति में ऐस की तरह का जो चिन्ह है आप देख रहे हैं, ऐस की तरह का जो चिन्ह है ये क्या है जानते हैं? अवग्रह। अवग्रह है तो ये वैसे बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला था अजन्यत, अजन्यत तो है लेकिन बोलना नहीं है, जन्यत ही बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि 8 अक्षर होने चाहिए प्रत्येक श्लोक में। 8 अक्षर होने चाहिए, अनुष्टुप छंद है। तो जन्य द्वादशात्मजान ही बोलिए, ठीक है। आप बोलिए प्रभु। और वैष्णव देवी माता जी नहीं बोलेंगी, ठीक है। शब्दार्थ बोलिए। ताम उसको, कामयानाम इच्छुक, भगवान श्री भगवान ने विवाह विवाह किया यजुषाम समस्त यज्ञों के पति ही स्वामी, तुष्टायाम अपनी पत्नी में अत्यंत प्रसन्न, तोषम अत्यधिक प्रसन्नता, आपन्न प्राप्त करके, अजनयत जन्म दिया, 12 आत्मजान पुत्रों को। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यज्ञों के स्वामी श्री भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से 12 पुत्र
प्राप्त करके श्री भगवान प्रसन्न थे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये जो श्लोक है तो आप लोग जानते हैं कि कौन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। ये श्लोक मैत्रेय मुनि बोल, कौन? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? हाँ, जोर से बोलो। विदुर जी से, विदुर जी को जो है सुना रहे हैं, है ना। और अध्याय का नाम क्या है? मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो ये कौन से मनु हैं जिनकी पुत्रियों की वंशावली का वर्णन किया जा रहा है? जी, स्वयंभू मनु हैं। ये जो हमारे मनु चल रहे हैं, ये कौन सी संख्या के मनु हैं? जो 7वें मनु है। हाँ, तो प्रत्येक मनु का अलग अलग नाम होता है ना। हमारे जो 7वें मनु चल रहे हैं, इनका नाम क्या है? वैवस्वत मनु, है ना। उसके पहले 6ठे मनु थे, उसके पहले 5वें मनु, चौथे मनु, तीसरे मनु, दूसरे मनु, पहले मनु जो मतलब इसमें जो वर्णन हो रहा है, ये कौन से मनु है? स्वयंभू मनु। तो सब स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोलते हैं। हालांकि स्वयंभू नहीं है वो तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, लेकिन इनको जो है कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी के बाद ही सब जन्मे, है ना। और ब्रह्मा जी का जन्म इस प्रकार से जो हुआ, तो ये अलग ही प्रकार का जन्म है, तो उनको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न हुए। ये जो है कहने के लिए है कि स्वयंभू हुए, स्वयं से उत्पन्न हुए, लेकिन वास्तव में उत्पन्न कैसे हुए? भगवान की कमल है, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और भगवान ने उत्पन्न किया। तो स्वयंभू, फिर भी स्वयंभू कहा जाता है इनको, हैं? ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो मनु, वो स्वयंभू कहलाते हैं। ये शब्द इस प्रकार बनता है संस्कृत में। स्वयंभू से जो संबंधित कोई होता है, पुत्र हो या कोई, तो स्वयंभू, तो स्वयंभू मनु, और वो स्वयंभू मनवंतर कहलाया। मनु के नाम से मनवंतर का नाम पड़ता है। फिर दूसरे मनु उत्तम मनु, तीसरे तामस, चौथे रैवत, उत्तम तामस रैवत, स्वयंभू स्वारोचसा। दूसरे मनु है स्वारोचस मनु, और तीसरे उत्तम मनु, चौथे तामस मनु, पांचवें रैवत मनु, और छठवें चाक्षुष मनु, और सातवें वैवस्वत मनु। तो इस समय के जो मनु हैं वैवस्वत मनु चल रहे हैं, और मनवंतर का नाम उन्हीं के नाम से वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जनरल नॉलेज ये है। आजकल की जनरल नॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये तो बदलते रहते हैं। हर 5 साल में या 10 साल में बदल जाते हैं। लेकिन ये जो मनु हैं, इंद्र हैं, सप्तऋषि हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। इनका जो समय बदलने का समय होता है, वो कितना होता है? एक मनवंतर तक देवता हैं, इंद्र हैं, सप्तऋषि हैं, मनु हैं, ये बने रहते हैं। एक मनवंतर कितना होता है? कितने युगों का? 71 चतुर्युगी, चारों युग 71 बार बीतते हैं। कभी हम कहते भी राम त्रेता में हुए। अरे राम त्रेता में तो कौन से त्रेता में हुए, है ना। श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, तो द्वापर कौन से द्वापर में हुए? तो बताना पड़ेगा
कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण हुए, है ना। ये जनरल नॉलेज है, तो आजकल ये सिखाई नहीं जाती। क्यों? इसको सब काल्पनिक कहा जाता है, काल्पनिक है, ये सब बातें काल्पनिक हैं। लेकिन आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, 16 माला का जाप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इससे क्या होता है? आप पवित्र होते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है, आदो श्रद्धा। और श्रद्धा ये जो शास्त्र हैं, इनकी बातें जो है कैसी हैं? गलत नहीं हो सकती। वो श्रद्धा जो है, शास्त्र में श्रद्धा, ये भक्ति का सबसे पहला कदम है ना। तो ये जो है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली है ना। मैत्रेय मुनि जो सुना रहे हैं, स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो स्वयंभू मनु का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्मा जी के शरीर से जन्म हुआ। स्वयंभू से स्वयंभू, ब्रह्मा जी के शरीर से जन्म हुआ था स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु की जो पत्नी का जन्म भी ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ। ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और बाएं हिस्से से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उनकी पत्नी का नाम क्या है? शतरूपा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा है। तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह किया और फिर मनु शतरूपा के जो मतलब मिलन से, सहवास से जो संतान उत्पन्न हुई, तो ब्रह्मा जी ने नियम बनाया कि अब आगे से इस प्रकार का नियम होगा, सृष्टि बढ़ेगी इस तरह से। सृष्टि नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी अपने मन से जो है पुत्रों को जन्म दे रहे हैं, या अपने शरीर से भी पुत्रों को जन्म दे रहे हैं। फिर वो पुत्र भी जो है मतलब अपने शरीर से, मन से पुत्र उत्पन्न करें तो वो जो है हो नहीं पा रहा। बल्कि 4 कुमारों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, 4 पुत्रों को। और 4 पुत्र जो है 4 कुमार थे। तो ब्रह्मा जी ने आशा की कि मैंने इनको जो है जन्म दिया है, अब सृष्टि बढ़ेगी तो ये भी अपने मन से या शरीर से और पुत्र पैदा करें तो सृष्टि बढ़ी हो। तो 4 कुमारों ने मना कर दिए, अवज्ञा कर दी। ब्रह्मा जी अवज्ञा कर दी। तो ब्रह्मा जी को फिर क्रोध आया, है ना। तो उससे फिर शिव जी का जन्म हुआ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि नहीं बढ़ रही इस तरह से, तो मनु और शतरूपा को अपने शरीर से जन्म दिया और कहा विवाह करो। और अब जो है स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतानें होंगी वो उनसे फिर सृष्टि बढ़ेगी। तो फिर सृष्टि बढ़ेगी स्त्री पुरुष के संयोग से, है ना। तो मनु और शतरूपा से कितने पुत्र हुए, कितनी पुत्रियां हुई? हाँ जी, कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र हुए कौन कौन? और तानपाद और प्रिव्रत, 2 पुत्र हुए। बड़े कौन थे? प्रिव्रत बड़े थे। प्रिव्रत बड़े थे और छोटे उत्तानपाद थे। और कन्याएं कितनी हुई? 3। कौन कौन सी? हाँ, आकुति और देवहूति और प्रसूति। ये जनरल नॉलेज है। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं हुई। तो आकुति सबसे बड़ी, आकुति सबसे बड़ी हैं, इसलिए उनका वंश पहले बता रहे हैं। उनका वंश सबसे पहले बताया जा रहा है। और आकुति का जो विवाह हुआ वो ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने या स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री का विवाह किया। किसके साथ किया? हाँ, किसके साथ किया? रुचि नाम के प्रजापति से। अब रुचि का नाम आता नहीं ब्रह्मा जी के पुत्रों में, लेकिन ब्रह्मा जी के ही पुत्र रहे होंगे, क्योंकि और तो कोई
कारण है नहीं कि मतलब वो कैसे जन्म, है ना, ब्रह्मा जी के ही पुत्र रहे होंगे, है ना, ब्रह्मा जी के शरीर से मन से उत्पन्न हुए। तो रुचि के प्रसाद विवाह हुआ आकुति का है। और आकुति ने जो है जब मनु ने विवाह किया अपनी पुत्री आकुति का रुचि के साथ में, तो एक उसमें पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया, पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्र का धर्म क्या है कि मैं आपको अपनी पुत्री के साथ विवाह करूँगा, लेकिन उसमें जो पुत्र होगा वो मैं अपना पुत्र बनाऊंगा उसको, पुत्र का धर्म। तो उसमें जो है जो यज्ञ भगवान का जन्म हुआ है, तो आकुति से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ, जुड़वा यज्ञ भगवान का जन्म हुआ है। और दक्षिणा देवी कन्या थी, दक्षिणा यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, है ना। तो यज्ञ भगवान जो है, जो पुत्र थे रुचि प्रजापति के, तो उन्होंने विवाह की शर्त के अनुसार स्वयं मनु को दे दिया। तो स्वयं मनु ने अपना पुत्र बनाया उनको, और पुत्री जो है अपने पास रखी। रुचि प्रजापति ने पुत्री अपने पास रखी। हाँ, तो अब यहाँ बताएंगे ताम कामयानाम भगवान वाह निजुषाम पति। यज्ञों के पति भगवान जो यज्ञ भगवान हैं, उन्होंने उसके साथ वाह किया। कामयानाम का मतलब है जो कामना कर रही है, यज्ञ भगवान को अपना पति बनाने की कामना कर रही है, तो उसको कहते हैं कामयानाम या कामनी। कामनी शब्द जो है ये स्त्री के लिए आता है, और आदरपूर्वक कामनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुरुष के लिए कामी शब्द आता है। तो कामी शब्द निंदा की बात है। अगर पुरुष कामी हो, है ना, स्त्री कामी, स्त्री के प्रति उसकी बहुत मतलब कामना है ना, तो वो निंदा की बात होती है। ये स्त्री अगर पति की कामना करती है तो कामिनी कहलाती है, और कामिनी शब्द जो है ये निंदा की बात नहीं है। तो जो दक्षिणा देवी हैं, तो ये जो है कामना करती हैं। किसकी कामना करती हैं? कि यज्ञ भगवान मेरे पति बन जाएं। तो भगवान और वाह यजुषाम पति, यज्ञों के पति हैं भगवान, उन्होंने जो है विवाह किया। और जो विवाह है ये भी अपने आप में एक यज्ञ है। सभी यज्ञों के पति भगवान जो है यज्ञ है, सब यज्ञों के पति हैं। और विवाह यज्ञ भी जो है एक प्रकार का यज्ञ है। तुष्टायाम तो समापन्नो, तो तुष्टायाम जो दक्षिणा देवी हैं वो संतुष्टा हो गई, विवाह से संतुष्ट हो गई। और तोष समापन्नो, और भगवान भी तोष संतुष्ट हो गए। तो विवाह से जो है जो पत्नी है वो पति के साथ संतुष्ट रहे, तो संतुष्टा बोलते हैं उसको। तुष्टा, तुष्टा या संतुष्टा, पत्नी संतुष्ट रहे अपने पति से। और तो समापन्नो, जो यज्ञ भगवान हैं वो संतुष्ट हैं अपनी पत्नी से, तो संतुष्ट। तो समापन्नो अजन्य द्वादशाम, तो 12 पुत्र उन्होंने जो है उत्पन्न किए। दक्षिणा में भगवान यज्ञ ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और ये महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। लक्ष्मी नारायण ना, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं वो, मतलब एक साथ रहते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जो है हमेशा नारायण के साथ रहती हैं। अगर लक्ष्मी को आप नारायण से अलग कर लें
तो फिर वो लक्ष्मी जो है क्या होती हैं? चंचला होती हैं। क्या होती हैं? चंचला। तो चंचल स्वभाव की होती हैं, यानी जल्दी चली जाएंगी। तो किसी भी घर में लक्ष्मी आती है और बाद में देखा जाता है कि उनके पुत्रों के पास लक्ष्मी नहीं रहती फिर, या उनके 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर लक्ष्मी चली जाती है, तो लक्ष्मी चंचला है। लेकिन नारायण के साथ अगर लक्ष्मी रहती हैं तो क्या रहती हैं? स्थिरा, स्थिर रहती हैं। तो भक्त लोग जो क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ करते हैं, अलग से पूजा नहीं करते। और जो भौतिकतावादी होते हैं वो लक्ष्मी की पूजा अलग से करते हैं। लक्ष्मी और गणेश, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, है ना। जबकि जो भक्त होते हैं वैष्णव, वो लक्ष्मी जी को नारायण के साथ रखते हैं। जब लक्ष्मी जी को नारायण के साथ रखते हैं तो लक्ष्मी जो है स्थिर रहती हैं। यद्यपि स्वभाव से चंचल हैं लक्ष्मी, इन नारायण के साथ जो है वो फिर चंचल नहीं रहती हैं। कैसी रहती हैं? स्थिरा, स्थिर रहती हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इसलिए ये महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नारायण जो है लक्ष्मी के साथ सुखी हैं, लक्ष्मी नारायण के साथ सुखी हैं। इस श्लोक का जो है, जो शब्द है तुष्टायाम तोष महापन्नो, तुष्टा जो दक्षिणा देवी हैं ये संतुष्टा होती हैं। अगर उनका वो अगर अपने पति के साथ नहीं है ये दक्षिणा, तो वो कामयाना कहलाते हैं। कामयाना, वो कामना कर रही हैं, कामना करते हैं। किसकी? अपने पति की कामना करते हैं। और जब पति के साथ होती हैं तो क्या होती हैं? संतुष्टा, तुष्टा। और ये तुष्ट हैं, जबकि भगवान तुष्ट हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे हैं? संतुष्ट हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो है क्या लिख रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं, है ना। आगे, पत्नी को चाहिए कि वो सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे। पत्नी को चाहिए कि अपने पति से सदैव संतुष्ट रहे, है ना। तो भगवान भी जो है गोपियों को जो है शिक्षा देते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, हैं? क्या शिक्षा देते हैं गोपियों को? हालांकि शिक्षा गोपियों के लिए नहीं है, लेकिन गोपियों के बहाने भगवान जो है अन्य स्त्रियों को शिक्षा देते हैं, सामान्य स्त्रियों को शिक्षा देते हैं। गोपियाँ सामान्य स्त्रियाँ नहीं हैं, अपने पतियों को छोड़ करके भगवान के पास आती हैं। वो तो बहुत ऊंचे स्तर की स्त्री, लेकिन उनके जो है माध्यम से भगवान संसार की सामान्य स्त्रियों को शिक्षा देते हैं, है ना। जय हो राधा रमन बिहारी की जय। तो संसार की स्त्रियों को शिक्षा देते हैं क्या? दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह पति स्त्री भर नहातव्यो लोक सूर्यपाती। दुस्शील, अगर पति जो है दुस्शील हो यानी बुरे स्वभाव का हो, अगर पति बुरे स्वभाव का हो तो भी स्त्री को अपना पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो, दुर्भगो का मतलब है पति अगर अभागा है, अगर पति अभागा है, दुर्भगा, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। जितनी भी विपत्तियाँ आए पति के दुर्भाग्य से जो है, जितनी विपत्तियाँ आती हैं, पत्नी को अपने पति का साथ हमेशा देना चाहिए। दुर्भगो वृद्धो, पति अगर वृद्ध है तो भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तीसरा, चौथा, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, चौथा है जड़। अगर पति मूर्ख है, अशिक्षित है, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, जड़ो। 4 हो गए। 5वां रोगी,
अगर पति रोगी है, हमेशा रोगी बना रहता है, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कितने हो गए? दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोगी, 5 हो गए। अधनो, निर्धन हो पति, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति स्त्री भी नहातव्य लोके, अगर उत्तम लोगों की कामना करती है स्त्री, तो इन 5 कारणों से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लोके से फिर पातकी, अगर पापी नहीं, तो भगवान ने मतलब एक शर्त रखी, अगर पति पापी नहीं है तो बाकी 5 प्रकार के दोषों से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान की शरण ना लेना। भगवान कहते मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर भगवान की शरण में नहीं गए तो आप क्या हैं? पापी हैं। तो पापी, तो पति अगर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का भक्त नहीं है, तो जो है स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन त्याग शारीरिक रूप से नहीं कर सकती, शारीरिक रूप से तो त्याग नहीं कर सकती कि घर छोड़ करके चली जाए, घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे। मन से त्याग करना चाहिए, थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, उसके कार्यों में सहयोग नहीं देना चाहिए। फिर उसको जो है अब अपने पति से छिप करके भजन करना चाहिए। अगर उसका पति जो है कुछ ऐसा है, अभक्त है, तो फिर अपनी भजन और भक्ति को जो है छिपा करके भजन करना चाहिए, जो भी हो, लेकिन उसका त्याग इस दृष्टि से कर देना चाहिए कि उसके कार्यों में वो सहयोग ना दे। और जब देना पड़ता है, अगर देना पड़ता है तो देना ही पड़ेगा। अगर मान लो वो कहता है कि मेरे लिए मांस पकाओ, तो पकाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो तो मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक हो सके यथासंभव उसके पाप कर्मों में सहयोग नहीं देना चाहिए। तो ये भगवान ने बताया। तो इसका मतलब है कि पति में कितने दोष हो? 5 प्रकार के दोष हो, तो भी पत्नी क्या रहे? पति से संतुष्ट रहे। नहीं तो क्या है, पत्नी क्या सोची, ये तो बूढ़ा है, ये बूढ़ा है, तो इसी में असंतुष्ट रहती है। बीमार रहता हमेशा, रोगी है, असंतुष्ट रहेगी। तो इन कारणों से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए पत्नी को। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, पत्नी को चाहिए कि वो सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे, और पति को भी अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि जो स्त्री है वो पति के सिवा अन्य पुरुष के संबंध में कुछ विचार ना करे, इच्छा ना करे, और जो पति है वो अपने पत्नी से संतुष्ट रहे और दूसरे स्त्री के प्रति भी जो है गलत दृष्टि ना डाले। तो संतुष्टि का मतलब ये है। तो संतुष्ट रहना चाहिए। आगे पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। तो पत्नी जो है पति से संतुष्ट रहे और पति पत्नी से संतुष्ट रहे तो लक्ष्मी देवी उसके घर में स्वतः पदार्पण करती है। अब वो अगर नहीं आती, लक्ष्मी निर्धनता अगर बनी है, तो वो अपने कुछ कर्मों के अनुसार है। जैसे सुदामा थे ब्राह्मण, तो निर्धन थे, तो निर्धनता में ही संतुष्ट रहते। और पत्नी भी जो है अपने पति के साथ संतुष्ट है, निर्धनता में ही संतुष्ट। सुदामा ब्राह्मण जो है एक ऐसे भक्त हैं जो निर्धनता में संतुष्ट हैं, और निर्धनता में संतुष्ट हैं तो फिर भगवान भी जो है उनको धन नहीं देते। भगवान धन देना चाहते हैं, लेकिन भक्त अगर धन नहीं चाहता, कोई भक्त ऐसे होते हैं कि अगर भगवान धन देंगे तो भी अच्छा है, भगवान नहीं देंगे धन तो भी अच्छा है।
ऐसे भक्त होते हैं तो भगवान उनको धन देते हैं। लेकिन जो भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान ने धन दिया तो जो है वो चाहते ही नहीं धन, वो निर्धनता चाहते। तो सुदामा भक्त ऐसे हैं जो निर्धनता चाहते थे। तो भगवान के पास गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि निर्धनता है हमारे घर में, तो आप तुम जाओ, भगवान तुम्हें धन देंगे। तो ये सोच के गए कि नहीं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, यही जाने का फल है और मुझे धन नहीं चाहिए। सुदामा जी जब गए थे अपने पत्नी के कहने से भगवान के पास, वे सोच के गए थे कि भगवान से मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो निर्धनता में संतुष्ट हूँ, इसलिए धन भगवान का दर्शन हो जाएगा, यही बहुत बड़ी बात। और जब भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के साथ रहे, है ना, तो 3 दिन रहे जो भी हो, और फिर भगवान ने विदाई दी तो धन नहीं दिया। तो सुदामा जी क्या सोचते हैं, भगवान ने धन नहीं दिया, अच्छा किया धन नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि धन पाकर के भक्त जो है मुझे भूल जाएगा, तो धन नहीं दिया, तो ये सोच रहे थे। और जब गए तो इतना धन, तो भगवान ने धन क्यों दिया? सुदामा धन नहीं चाहते थे, उनकी पत्नी चाहती थी। भगवान ने धन इतना धन दिया कि उनकी पत्नी चाहती थी धन, और पत्नी की भी जो धन की इच्छा है वो गलत नहीं थी, अपने पति की सेवा में वो धन चाहती थी। तो भगवान ने उनकी पत्नी की भी इच्छा का आदर किया कि सुदामा की पत्नी जो है वो जो है अपने पति को जो है सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहती है और देखना चाहती है कि उनके पति जो है बहुत सुख और सुविधा संपन्न हो। तो उसकी इच्छा भी जो है क्या है, गलत नहीं है, पतिव्रता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है सुदामा को असीमित संपत्ति देते हैं। और सुदामा जी जो है अब सोचते हैं कि इतनी संपत्ति तो मिल गई और कृष्ण ने तो इतना संपत्ति दी मुझे और बिना बताए दी, तो कृष्ण का तो बहुत बड़ा गुण है। लेकिन वो यही चाहते हैं कि मेरी कृष्ण के साथ मित्रता जन्म जन्म प्राप्त हो, संपत्ति के लिए नहीं सोचते कि संपत्ति जन्म जन्म प्राप्त हो। सुदामा जी क्या सोचते हैं, कृष्ण की मित्रता मुझे जन्म जन्म प्राप्त हो। और कृष्ण कैसे मित्र हैं? ऐसे मित्र हैं जैसे बादल किसान का मित्र होता है। बादल किसान का मित्र होता है। कैसे मित्र होता है कि बादल जो है, किसान जब परिश्रम करता है, खेतों में बीज बोता है, हल जोतता है, और जब आवश्यकता होती है वर्षा की, तो बादल जो है किसान के सो जाने पर वर्षा करता है। किसान के सो जाने पर वर्षा कर, मतलब पहले वर्षा होती थी तो रात में होती थी वर्षा, सो जाने पर सब लोग सो जाते हैं तब वर्षा होती थी, और दिन में वर्षा नहीं होती थी, दिन में वर्षा होने से असुविधा होती है। तो पहले जो है रात में वर्षा होती थी। जब भगवान कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से जो वर्षा होती है वो ऐसी वर्षा होती है। ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी, अतिवृष्टि भी नहीं होगी कि आप कहते भाई ज़्यादा यज्ञ करेंगे तो ज़्यादा बरसाएगा पानी, नहीं, पानी उतना बरसेगा जिससे फसल के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही बरसाएगा पानी। और वो भी पानी रात में बरसेगा, तो दिन में लोगों को आना जाना पड़ता है तो वर्षा में असुविधा होती है। लेकिन आजकल कलयुग है, तो कलयुग में क्या है, किसी समय वर्षा होती है। फिर भी वर्षा की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पानी नहीं बरसता वर्षा की आवश्यकता है ना। तो भक्त लोग जो है हरि नाम कीर्तन करते हैं तो उससे वर्षा होती है। लेकिन जो दिन में वर्षा होती है वो पाप कर्मों के कारण होती है। फिर भी वर्षा की बहुत आवश्यकता है कि बरसे, पानी बरसे, चाहे दिन में बरसे, आवश्यकता है। लेकिन अगर पाप कर्म बिल्कुल ना हो और यज्ञ कर्म हो, भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन श्रवण ये हो, तो फिर दिन में वर्षा नहीं होगी, रात में वर्षा होगी, और अति वर्षा नहीं होगी, और अल्प वर्षा नहीं होगी, कम वर्षा नहीं होगी।
जितनी आवश्यकता है उतनी वर्षा होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ सुधा पदार्पण करती है। हाँ, तो इसी बात पर मैं बोल रहा था कि सुदामा जो है ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान से धन नहीं चाहते, निर्धन रहना चाहते हैं। निर्धनता में उनको सुख मिलता है, तो भगवान जो है फिर उनको निर्धन ही रखते हैं। तो भाई सुदामा ब्राह्मण गौर लीला में जब जन्मे, कृष्ण लीला में जो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे वो गौर लीला में कौन है? ना, खोला बेचा श्रीधर तो वो एक हैं कुसुमासव सखा, कुसुमासव सखा है खोल बेचा श्रीधर। वो हैं ब्रह्मचारी, क्या नाम था, अभी नाम याद आ रहा था मुझे, अभी नाम निकल गया दिमाग से, क्या नाम था? है गौर लीला में वो ब्रह्मचारी नाम से हैं, अभी नाम याद आ रहा था। तो वो जो है क्या है कि श्रीवास पंडित के घर में आते थे, रात के कीर्तन में आते थे, और एक थैला उनके पास होता था। तो थैले में जो है कुछ भिक्षा मांगी थी, चावल के टुकड़े, वो जो है उनके थैले में रहते। और सुदामा तो वो जो है भगवान ने एक बार जो है उनके थैले से चावल के टुकड़े निकाले और खाए। क्योंकि पहले भी भगवान सुदामा के चावल छीन करके खाए थे ना, तो उनके तो इस बार वो ब्रह्मचारी हुए। इस बार क्यों ब्रह्मचारी हुए कि पत्नी मांग करती है धन की, तो मुझे धन नहीं चाहिए, तो ब्रह्मचारी। नित्यानंद प्रभु भी उनके घर में ठहरे थे ना, है सुदामा ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, हाँ शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो सुदामा के अवतार। इस बार ब्रह्मचारी क्यों हुए कि पत्नी मांग करती है तो पत्नी नहीं चाहिए, तो भगवान ने उनको पत्नी नहीं दी। ब्रह्मचारी रहो, निर्धन रहो, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है ना। सामान्य जो सिद्धांत है वो ये है, क्या मत में भिन्नता ना हो, मतभेद ना हो, पति पत्नी में मतभेद ना हो। तो पत्नी का जो मत है वो पति के मत के साथ जो है एक मत रहे, मतभेद ना रहे, बल्कि पत्नी पति के साथ एक मत रहे। जो पति को अच्छा लगता है तो पत्नी को भी अच्छा लगे, तो फिर क्या होता है कि वो लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी देवी स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और उत्तम संतान उत्पन्न होती है। अब प्रभुपाद जो है इस बिंदु पर आ गए, उत्तम संतान के बिंदु पर आ गए, उत्तम संतान होती है। अब इसी में जो है प्रभुपाद का तात्पर्य जो है अब आगे बढ़ रहा है। अगर पत्नी जो है पति के साथ में, और पति जो है अगर भगवान की भक्ति में लगा है और पत्नी जो है पति के ही साथ रहती है तो उसको पति की भक्ति का जो है पूरा फल मिल जाता है। अगर पति जो है भगवान की भक्ति में लगा हो और पत्नी जो है पति के साथ रहे, पति की सेवा में लगी हो, तो उसको जो है पति की भक्ति का पूरा फल प्राप्त हो जाता है और पति के साथ वो जाएगी जहाँ भी उसका पति जाता है, पति लोक में जाएगी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं उत्तम संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता में लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
लड़की को घर के अंदर ही शिक्षा दी जाती है, पिता के द्वारा और माता के द्वारा लड़की को प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ कि प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कि प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहे। लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता, बाहर, घर से बाहर नहीं भेजा जाता। जैसे दक्ष थे, तो दक्ष ने जो है 10,000 पुत्र उत्पन्न किए हैं, हरिश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। तो उनको आज्ञा दी कि अब जो है घर से बाहर जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, उसके बाद प्रजा उत्पन्न करो। तो 10,000 पुत्र गए हैं तपस्या करने के लिए। और नारद जी ने उनको जो है सोचा कि बहुत अच्छे, ये तो ब्रह्मचारी मिल गए हमको, तो ब्रह्मचारी बना दिया। और वो दक्ष को के पास वापस नहीं आए। अब दक्ष बड़ा निराश हो गए, क्योंकि दक्ष की चिंता थी सृष्टि को बढ़ाना है। तो 10,000 पुत्रों को नारद जी ने मतलब ब्रह्मचारी बना दिया, और दक्ष का जो है जो कार्यक्रम है वो पूरा फेल हो गया। तो दक्ष ने फिर 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, सबलासुर नाम के। उनको भी भेजा कि घर से बाहर भेजना ही पड़ेगा तपस्या करने के लिए, है ना, चाहे वो जंगल में तपस्या करें या गुरु के जो है गुरुकुल में तपस्या करें, तपस्या के लिए भेजा। तो नारद जी ने उनको भी देखा, तो उनको भी जो है ब्रह्मचारी बना दिया। हाँ, अब दक्ष को बहुत गुस्सा आया, तो नारद जी को श्राप दे दिया कि नारद जी जो है मेरे कार्य में बहुत बाधा डाल रहे हैं। नारद जी को श्राप दे दिया कि एक स्थान में नहीं रुकोगे तुम। लेकिन साथ साथ अब सृष्टि को बढ़ाने के लिए उन्होंने कन्याएं उत्पन्न की। क्यों? कि कन्याओं को घर से बाहर नहीं भेजा जाएगा, और नारद जी ब्रह्मचारी हैं, तो वो कन्याओं को प्रीच भी नहीं करेंगे, ना प्रचार करेंगे कन्याओं को, और ना कन्याएं घर से बाहर जाएंगी। क्योंकि वैदिक आदेश के अनुसार कन्या को घर में ही रखा जाता है। तो 60 कन्याएं जो उन्होंने उत्पन्न की दक्ष ने, फिर उनका विवाह किया, और सृष्टि जो है फिर बहुत फैली। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कन्याओं को प्रशिक्षण तो दिया जाता है, तो माता पिता के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दिशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कि पति के साथ में ही रहना और पति की इच्छा के अनुसार चलना, उसके आदेश के अनुसार चलना, है ना। तो इस तरह से सहन करना, ये सब चीज़ें उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और पति से अपेक्षा की जाती है वो पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। पति के लिए भी जो है क्या शिक्षा, पति के लिए भी शिक्षा है क्या, कि वो पत्नी को पर्याप्त भोजन दे और वस्त्र दे, आभूषण दे, जहाँ तक संभव हो, है ना। तो ये और वस्त्र आभूषण जो है जो पत्नी के लिए दिए जाते हैं, वो एक प्रकार से एक बैंक बैलेंस की तरह भी होता है, कि कभी पैसे की कमी हो तो आभूषणों को बेच करके फिर पैसा मिल जाएगा। तो संकट में जो है अगर पैसा नहीं है तो पत्नी आभूषण बेच करके पैसा, तो एक प्रकार से अपना जो है वो एक बैंक बैलेंस की तरह होता है। पहले तो बैंक का सिस्टम ही नहीं था। तो आभूषण भी जो है जो होते हैं वो अपनी स्थायी संपत्ति होती है, कहीं आपत्ति काल के लिए जो है वो आभूषण है, वो काम आते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब ये परस्पर व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं। उत्तम संतानें प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या है? एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट रहें, है ना। आगे इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और आदर्श पत्नियों का अभाव है। न कोई आदर्श पति बन रहा है, न कोई आदर्श पत्नी बन रही। क्यों? आज की शिक्षा ही ऐसी गलत है। आज की जो शिक्षा है वो क्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति ही जो है जीवन का लक्ष्य है, और अगला जीवन है ही नहीं। आज की शिक्षा जो है इस अज्ञान पर आधारित है कि अगला जीवन है ही नहीं,
जबकि पहले की शिक्षा क्या थी कि अगला जीवन है, इसलिए आपको इस जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए कि अगले जीवन में दुर्गति ना हो। लेकिन अगला जीवन ही नहीं मानते, तो फिर जितने भी गलत काम आप करते हो, है ना, तो वो जो है सबकी छूट है। हर तरह के गलत कामों की छूट है, जो शास्त्रों में बताया गया गलत काम है, सब कामों की छूट है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, और इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता। इतना जो अज्ञान है इसमें, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसलिए कोई आदर्श पति नहीं बनना चाहता। अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके ही जो है वो पत्नी के साथ संबंध रखते हैं, और जहाँ पत्नी जो है इंद्रिय तृप्ति में सहायता नहीं करती है तो वो द्वेष पैदा हो जाता है। और स्त्री भी जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके पति से संबंध बनाती है, और जहाँ इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है तो पति से द्वेष करती है, और पति पत्नी में आपस में द्वेष होता है, कलह होता है, लड़ाई मारपीट होती है, तलाक होते हैं। ये सब वैदिक पद्धति जो विवाह की थी उसमें मारपीट और लड़ाई झगड़ा, मतभेद, और तलाक तो बहुत दूर की बात, तलाक तो बहुत दूर की बात है, वो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं। इसलिए संतानें में कैसे होती हैं? अनपेक्षित, जिसको भगवान कहते हैं जायते वर्ण संकरः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। पति का स्वभाव अगर खराब है तो भी पत्नी जो है उसके साथ में रहे और उसके जो है स्वभाव को सहन करे, तो उसकी जो है अच्छी गति मिलेगी, उसको अच्छी गति मिलेगी, उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, है ना। तो अगले जीवन को ध्यान में रखते हुए पति को भी जो है व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार पत्नी के साथ, और पत्नी को भी अगले जीवन का ध्यान रखते हुए पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ अगला जीवन है ही नहीं, आज की शिक्षा ही जो है इतनी गलत है, अगला जीवन है ही नहीं, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं और आज के समय में संसार में ना शांति है और ना संपन्नता, ना शांति है ना संपन्नता है। मतलब संपन्नता भी अगर मान लो है तो शांति नहीं है, हैं? अगर धन मिल भी जाता है तो उससे शांति नहीं मिलती धन से, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं और पत्नी विशेष रूप से पति के व्यवहार को सहन करती है और पति अगर भगवान की भक्ति में लगा है तो क्या होगा? शांति और संपन्नता होगी। और अगर पति गलत काम करता है, अगर मान लो धन आप प्राप्त भी हो जाता है तो धन में बड़ा अनर्थ होता है। शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। अगर धन आपको प्राप्त हो गया है तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसको बोलते तो अर्थ है, अर्थ है, लेकिन अनर्थम, धन में हमेशा अनर्थ की भावना करो। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम। इसमें जो है सुख का सत्यम सुख का लेस मात्र भी नहीं, सच्चे सुख का लेस मात्र भी नहीं है इसमें। पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र सा भीता रीति। अपने पुत्र से भी धन व्यक्ति को भयभीत होना होगा, अपने पुत्र से भी धनी व्यक्ति को भयभीत होना पड़ता है। और सर्वत्र ऐसा भीता रीति, और सब जगह यही रीति है, हर जगह यही रीति है। धन संपत्ति के कारण व्यक्ति को अपने पुत्र से भी भयभीत होना पड़ता है। तो जो है संसार का ये जो है कलयुग में ये जो है स्थिति है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है यही जो है शिक्षा देता है, अगले जीवन की शिक्षा देता है। सबसे पहले शिक्षा देते हैं हम अगले जीवन की, कि अगले जीवन
को समझो। आप जप कर रहे हैं, जितना जप करेंगे, हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का जितना जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, आपकी चेतना शुद्ध होगी, तो आपको अगले जीवन में और ज़्यादा क्या होगा, विश्वास होगा। उसको श्रद्धा बोलते हैं। सबसे पहले भक्ति में श्रद्धा की आवश्यकता है, तो अगला जीवन है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता, और अगले जीवन में आपका जो है गति है, आपको सुधारना है अपनी गति बिगाड़ना नहीं है, अगला जीवन है। इसलिए बहुत सचेत रहो कि अगला जीवन है। और जब अगले जीवन के लिए सचेत रहते हैं तो पत्नी भी जो है सही तरीके से चलता है, पति भी सही तरीके से चलता है, कि हर व्यक्ति के कर्म नोट किए जाते हैं। अगला जीवन है ना। तो यहाँ पर जो है ये तात्पर्य भी प्रभुपाद का समाप्त हो गया। तो बहुत सी बातें हैं और भी बोलने के लिए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप लोगों की ओर से भी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं। कोई प्रश्न है आपका, कोई चर्चा है जी? तो मेरा प्रश्न ये है कि स्वयंभू मनु जो थे वो प्रथम मनुष्य थे। स्वयंभू मनु प्रथम मनुष्य थे, सबसे पहले मनुष्य थे, और उनकी 5 संतानें थी। मनुष्य नहीं, मनु थे। हाँ। मनु से मनुष्य शब्द बना है। हाँ, मनु की संतान है वो मानव कहलाती है या मनुष्य कहलाती है। ये ह्यूमन मैन, ये सब मनु से बना है शब्द। तो मेरा प्रश्न ये है, वो शासन किस पे करते थे? वो बोलते हैं कि पूरे मतलब शासन कर रहे थे, क्योंकि आगे तो उत्पत्ति उनसे ही हुई है सारी की सारी। तो वो बार बार आते कि शासन कर रहे थे, तो वो कहाँ पे किस पे शासन करते थे वो? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि स्वयंभू मनु जो है सबसे पहले जो है मतलब उनको जब जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, तो पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु, तो वो जो है ऐसे छोटे से बच्चे नहीं हुए जैसे माता से जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा बच्चा होता है, वो भी नग्न है और रो रहा है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो क्या स्वयंभू मनु का जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो पूर्ण विकसित और वस्त्र आभूषणों के साथ में वो जो है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, पूर्ण विकसित शरीर। हाँ, कि वो शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं कि उनको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। और शत्रुपा भी जो है, जो स्त्री हैं, वो भी जो है पूर्ण विकसित शरीर वस्त्र आभूषणों से जो है पूर्ण संपन्न, वो जी बाएं शरीर के बाएं हिस्से से उत्पन्न हुई। और मनु ने जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है ना। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया उनको कि तुम लोग जो है विवाह करो और सृष्टि बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग संतान उत्पन्न करो। तब फिर मनु ने जो है उसी आदेश के पालन के लिए उनसे प्रश्न किया कि पृथ्वी जो है तो है नहीं, तो हम कहाँ संतान उत्पन्न करें? तो मनु से संतान उत्पन्न होगी और सृष्टि बढ़ेगी, तो उसके लिए जो है स्थान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि पृथ्वी जो है पानी में डूब गई है, अब कैसे पानी से कैसे निकाल सकता हूँ मैं? तो भगवान बराह भगवान उनकी नासिका से उत्पन्न हुए और बराह भगवान फिर पानी के अंदर गए और पृथ्वी को ऊपर उठाया। तो मनु की आवश्यकता थी कि जब वो संतानों को जन्म देंगे फिर उनकी संतानें होंगी, इस तरह से उनके संतान होंगे और प्रजा बढ़ेगी। तो प्रजा कहाँ रहेगी? और ये अब संतान उत्पन्न करने का जो तरीका है ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। क्योंकि जो पुत्री है और जो किसी के पुत्र हैं जब विवाहित होते हैं तो संतान उत्पन्न होगी। वो ब्रह्मा जी अपने ही शरीर मन से संतान उत्पन्न कर रहे थे, तो वो फिर और संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से प्रजा बढ़ेगी।
तो मनु को जो है मतलब चाहिए पृथ्वी। और मनु का जो शासन है अभी तक चल रहा है। कोई भी मनु होते हैं वो उनका जो शासन है वो जो है एक मनवंतर तक चलता है। तो वैवस्वत मनु जैसे अभी हैं तो उनका जो शासन है वो एक मनवंतर तक चलता है। उनके वंश के जो लोग होते हैं तो एक सूर्य वंश, वैवस्वत मनु से एक सूर्य वंश हुआ, दूसरा चंद्र वंश हुआ। तो सूर्य वंश चंद्र वंश ये जो है ये पूरे मनवंतर तक चलेंगे शासन। कलयुग में सूर्य वंश और चंद्र वंश ये दोनों जो है लुप्त हो जाते हैं कलयुग में। ये सूर्य वंश के राजा हैं मरुत, जो कि कलाप ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। और जब कलयुग बीत जाएगा तो सतयुग में फिर वो विवाह करेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार से वंश परंपरा आगे बढ़ेगी सूर्य वंश की। और चंद्रवंश की परंपरा उसमें राजा देवापी हैं, चंद्रवंश के राजा जो कि तपस्या कर रहे हैं कलाप ग्राम में। और कलयुग के समाप्त होने पर वो विवाह करेंगे और फिर उनकी भी वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। तो ये वैवस्वत मनु, और वो वैवस्वत मनु तो अभी शासन में नहीं है, लेकिन तो भी वो इन सब चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं। जैसे स्वयंभू मनु हैं तो स्वयंभू मनु के जो है पुत्र हुए प्रिव्रत उत्तानपाद। तो प्रिव्रत ने जो है ब्रह्मचर्य का जो है व्रत ले लिया कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो उनके जो छोटे उत्तानपाद थे उनको राजा बनाए, पृथ्वी के राजा बनाए। और संतानें जो है मतलब बहुत बड़ी, बहुत पहली संतान है। और उत्तानपाद जो है राजा बने। उत्तानपाद के बाद ध्रुव महाराज राजा बने पृथ्वी के, है ना। और वो पृथ्वी के जो राजा बने तो जब ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला और ध्रुव जी जो है वो यक्षों से युद्ध करने के लिए गए। और यक्षों का फिर जो है उन्होंने नारायणास्त्र से जब संहार करना शुरू कर दिया तो यक्षों की भारी जो है मतलब मौत हुई, भारी संख्या में मौत हुई। तो स्वयं मनु स्वयं ही जो है ध्रुव महाराज को रोकने के लिए आए कि अब बंद कर दो, अपने नारायणास्त्र को वापस ले लो। तो शिक्षा देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि स्वयं मनु का शासन चल रहा है, हालांकि शासन में नहीं है वो। ये उनके पुत्र का जब तक शासन चला तो वो जो है ओवरसियर थे, वो निरीक्षक थे। तो वो जो है उनके जो है अध्यक्षता में वो कार्य हो रहा है। और उनके वंश का कोई भी शासक अगर मान लीजिए कुछ मर्यादा को भंग करता है तो वो स्वयं आकर के उसको सुधारते हैं। तो ध्रुव महाराज को उन्होंने मतलब शिक्षा दी कि नहीं अब इन निर्दोष यक्षों को क्यों मार रहे हो। तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा था, उसके कारण इतने यक्षों की जो मृत्यु हो रही है, तो तुम उसको अब बंद कर दो। तो ध्रुव महाराज ने फिर युद्ध बंद कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरे मनवंतर तक जो मनु है वो अपने वंश के राजाओं के कार्यों की देखभाल करते हैं, ठीक है ना। और बहुत सृष्टि बहुत तेजी से फैलती है। मैं प्रश्न ये भी था प्रभु जी कि उनकी जो तीसरी पुत्री थी ना देवहूति, तीसरी पुत्री देवहूति, जब उसका विवाह करने के लिए आते हैं कर्दम मुनि तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये संसार के शासक है मनु। और वो बताते हैं कि फिर वापस बृहस्पति चले गए। तो वो उस जब तीसरी पुत्री का विवाह हो रहा तो किसको रूल कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो उनकी 5 ही संतानें थी, तो वो उस टाइम किस पे शासन कर रहे थे? वो ऐसा है कि उनके जो है ब्रह्मा जी के पुत्रों से और भी संतानें पैदा हुई। और कर्दम, हाँ ठीक है, कर्दम मुनि की जो पुत्री नहीं, जो मनु की पुत्री देवहूति, उसका वह कर्दम मुनि से हुआ, है ना। लेकिन प्रजा थी, अब वो प्रजा देखना पड़ेगा कि कैसे प्रजा हुई। तो मनु के द्वारा जो संतान हैं तो अभी सीमित ही हैं, लेकिन प्रजा है। हाँ, अब जैसे कितने यक्ष थे जो ध्रुव महाराज ने मारे, है ना। तो इस तरह से हाँ, अब देखना पड़ेगा प्रजा की वृद्धि जो है मतलब किसी न किसी प्रकार से हुई। ब्रह्मा जी के ही जो है संतानों के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई। तो जी क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
कि जब ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारे यक्ष, राक्षस, देवी देवता उत्पन्न हुए थे और बहुत सारे पशु पक्षी भी, तो उनको शासन कर रहे थे। हो सकता है मनुष्य को नहीं कर रहे थे पर हाँ, ये भी है। बाकी जीवों का कर रहे थे। जो राजा होते हैं तो उनकी प्रजा में ये पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं और वृक्ष भी आते हैं, सबकी जो है रक्षा उनको करता है काउंट कर राजा। सकते हैं। तो वो भी है, वो भी है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई? मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आकृति से जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, है ना, तो जो बच्चा था उसका नाम यज्ञ है, वो भगवान के अवतार हैं। और दक्षिणा जो है, जो कन्या है, वो जो है दक्षिणा नाम की कन्या है, वो लक्ष्मी तत्व है, यानी शक्ति तत्व है ना। तो इनका जो विवाह हुआ तो एक ही गर्भ में, जब एक ही गर्भ से जन्मे तो इनका विवाह हुआ, तो इसको अब कैसे समझें इस बात को, ऐसा क्या होता है? हाँ तो जी, इसमें प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम में कि उनका शाश्वत संबंध है, वो भगवान है। तो उनका संबंध शरीर के स्तर पे नहीं है कि उन्होंने एक गर्भ से जन्म लिया तो उनका रिश्ता यहाँ पे बना, तो उनका संबंध शास्त्र है ना। और साथ साथ ये भी है कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। जैसे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ माता के गर्भ से, तो हालांकि माता के गर्भ से बालक ही पैदा हुआ, बालक ही पैदा हुआ और बच्ची भी पैदा हुई, तो बालक का जन्म जो है कैसा हुआ? जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। देवकी गर्भ से जब कृष्ण का जन्म हुआ तो छोटा सा बालक था, 4 भुजाओं का। कितना छोटा था? उतना ही छोटा था जितना गर्भ से पैदा होता है। ये 4 भुजाओं का बालक था और कैसे थे? पूरे वस्त्र आभूषण शरीर में थे, नग्न बालक नहीं था, नग्न बालक नहीं था, है ना। तो यज्ञ अवतार और दक्षिणा का अवतार भी आकृति के गर्भ से हुआ, है ना। तो पहचान भी लिया मनु ने कि भगवान। तो यज्ञ भगवान भी जो है छोटे से बच्चे के रूप में जन्मे हैं, लेकिन कैसे हुए? वस्त्र और आभूषणों के साथ। और जो कन्या थी दक्षिणा, वो भी जो है कन्या, हाँ, छोटी सी कन्या हुई, लेकिन कैसे हुई? वस्त्र आभूषणों के साथ में पैदा। भागवत में वर्णन है, हालांकि चित्र दिखाया जाता है वो सही चित्र नहीं है कि जो 4 भुजाओं के भगवान हैं वो बड़े हैं। देवकी वसुदेव जो उनको जो नमस्कार कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, 4 भुजाओं के भगवान बड़े हैं। फिर भगवान 4 भुजाओं के जो है बड़े नहीं, बल्कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, वो अद्भुत बालक था। गदायुधम संख्य उदारयुधम, है ना, गदा धारण किए, शंख चक्र धारण किए। लेकिन वो छोटे छोटे शंख चक्र भी, जैसे छोटे छोटे हाथ हैं भगवान के, तो वे छोटे छोटे शंख गदा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वो भी छोटे छोटे। श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभी कौस्तुभम, पीताम्बरम, पीताम्बर धारण किए। तो छोटा सा बालक और 4 भुजाओं का बालक। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई बालक 4 भुजाओं का होता ही नहीं कभी, वो वस्त्रों से आभूषणों के साथ पैदा होते नहीं। तो भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन वस्त्र आभूषणों के साथ में जन्म लिया। तो यहाँ यज्ञ भगवान भी और जो दक्षिणा जो देवी हैं, तो ये भी जो है वस्त्र आभूषणों के साथ में आकृति के गर्भ से जन्म लिए। अगर बच्चे नग्न पैदा होते तो फिर ये कहा जाता कि भाई इनका विवाह नहीं होना चाहिए, ये भाई बहन है। अगर जो है बच्चे गर्भ से पैदा हुए, अब ब्रह्मा जी के शरीर से भी मनु सद्रूपा पैदा हुए, तो नग्न थोड़ी पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? पूर्ण विकसित पुरुष और पूर्ण विकसित स्त्री मनु सद्रूपा के रूप में ब्रह्मा जी से हुए। तो उन्होंने कहा तुम विवाह करो, विवाह किया। इसी प्रकार से जो है पृथु महाराज का भी अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो पृथु महाराज का जन्म हुआ बेन के शरीर से, बेन के शरीर से जन्म हुआ पृथु महाराज का।
है ना। तो बेन के शरीर का मंथन किया, तो बेन के शरीर से ही पृथु महाराज और अर्ची महारानी का जन्म हुआ। तो कैसे पूर्ण विकसित पुरुष पृथु महाराज और पूर्ण विकसित स्त्री अर्ची महारानी पैदा हुई। तो वो पति पत्नी विवाहित हुई, वस्त्र आभूषणों के साथ में पैदा हुए। तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा कि भाई एक ही शरीर से पैदा हुए मनु शत्रुपति कैसे विवाहित हो गए, एक ही गर्भ से अर्ची दक्षिणा और यज्ञ पैदा हुए तो कैसे विवाहित हो गए। और पृथु महाराज और अर्ची महारानी एक ही शरीर से पैदा हुए कैसे विवाहित हो गए। वो विवाह जो जन्म ही है दिव्य है, जन्म कर्म समेत है। तो जन्म कर्म जो है भगवान का दिव्य है। तो इसका भी एक ये भी उत्तर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि दक्षिणा जो है यज्ञ भगवान की पत्नी है। तो यज्ञ जो है कभी भी पूरा नहीं होता है जब तक दक्षिणा ना दी जाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट ना किया जाए तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। दान, यज्ञ में दान भी दिया जाता है ना। तो भगवान बताते हैं तमोगुणी यज्ञ कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है मंत्रहीनम, कैसा है वो अविधि पूर्वकम है। उसमें क्या है मंत्रहीनम अदक्षिणम, हाँ मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शुरू में क्या है मंत्रहीनम अदक्षिणम, मतलब उचित मंत्रों का प्रयोग ना किया जाए या दक्षिणा ना दी जाए या श्रद्धा के बिना किया जाए तो तामसी यज्ञ कहलाता है। अशास्त्र विहितम यज्ञम मंत्रहीनम अदक्षिणम है। तो अदक्षिणम का मतलब क्या है कि दक्षिणा नहीं दी। अगर दान दिया तो यज्ञ में दान तो दिया जाता है, दान के बाद दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाता है। दान तो दिया, दक्षिणा नहीं दिया तो संतुष्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है तुष्टायाम तो समापन्न यज्ञ जो है भगवान संतुष्ट होते हैं, कैसे दक्षिणा से संतुष्ट होते हैं। और यज्ञ में दक्षिणा अगर नहीं है तो यज्ञ भगवान संतुष्ट नहीं, तो आपका यज्ञ क्या हो गया तमोगुणी यज्ञ हो गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, लेकिन दक्षिणा नहीं दी तो वो संतुष्ट नहीं होते। तो ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा से संतुष्ट किया जाता है। विधिहीनम असृष्टानम, हाँ तमोगुणी यज्ञ विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम। अगर यज्ञ जो है विधि के बिना विधि रहित कर दिए, विधि का पालन नहीं किया जाता है, असृष्टान्नम या भोजन न कराया जाए ब्राह्मणों को, और मंत्रहीनम और मंत्रों का अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए या दक्षिणा ना दी जाए। यहाँ पर दक्षिणा की बात आती है कि दक्षिणा के द्वारा जो है ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और यज्ञ भगवान जो है फिर संतुष्ट होते हैं, तो यज्ञ पूरा हुआ। अगर दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ जो है क्या हुआ पूरा नहीं हुआ, कि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन वो ब्राह्मण भी ऐसे योग्य ब्राह्मण होते हैं, इसलिए आजकल वो यज्ञ जो है अब नहीं होते, नहीं किए जाते हैं। कौन सा यज्ञ किया जाता है संकीर्तन यज्ञ, है ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पंगास्त्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंत ही सुमेधसा। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, इसमें जो है दान दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप संकीर्तन। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की आवश्यकता है। लेकिन पहले के ज़माने में जो है यज्ञ किए जाते थे इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।